प्रेज लॉर्ड मसीह जलाली कादर फतह मन्ना में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद अपने खुदा का नहाय दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमें बार बार मौके प्रोवाइड करता है ताकि हम पाक कलाम की बातों से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज हम थोड़े वक्त के लिए जानेंगे, सीखेंगे। तो जैसा हमारा वसीह खुदा है उस तरह हम उसको जान नहीं पाए या पहचान नहीं पाए, या हमें पता नहीं कि जैसा हमारा बड़ा और वसीह खुदा है उसके मुकाबले हम उसे जान नहीं पाए। आप कहते होंगे भाई ये बात क्यों कह रहा है कि हम जान नहीं पाए, और हमारा खुदा जितना वसीह है, हमारा खुदा जितना बड़ा है, उस जैसा कोई खुदा नहीं, कोई मबूद नहीं। और फिर भी हम गुर्बत में, फिर भी हम गरीबी में, फिर भी हम बीमारियों में, फिर भी हम तकलीफ़ों में इसलिए हैं क्योंकि हम खुदा को जान नहीं पाए। हमें खुदा का इल्म नहीं, समझ नहीं, जिसकी वजह से आज भी हम बीमारियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं। हत्ता कि खुदा हमारे पास अपनी जगह नहीं है, क्योंकि खुदा ये कह रहा है ये ज़मीन का सारी मलकियत मैं तुझे दूंगा। खुदा कह रहा है कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो ज़मीन, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। अगर हमें मिल नहीं रही तो इसका मतलब ये है हम खुदा को उस लिहाज से जान या समझ नहीं पा रहे। एक आपको तमसील या मिसाल देता हूं जिसकी वजह से आप इजीली समझ जाएंगे, जान जाएंगे ये बात मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। एक जगह का वाकया है। तो एक चर्च के बाहर एक अक्सर माँ जी बैठ के, बुजुर्गा माँ बैठ कर भीख मांगा करती थी, और एक शख्स जाया करता, और जब उसने देखा कि ये माँ हर संडे यहाँ पर बैठती हैं और भीख मांगा करती हैं, तो वो क्या करता, जो डेली संडे में के दिन अपना जो हदिया लेके जाता, उससे अलहदा वो उस माँ जी के लिए भी कुछ पैसे डालकर ले जाता ताकि उसे वो भीख दिया करे। ऐसे ही चलता जाता है, और एक दिन उसके ज़हन में ख्याल आता है क्यों ना माँ जी का प्रॉपर ऐसा बंदोबस्त किया जाए ताकि ये भीख ना मांगे। एक संडे क्या होता है, बारिश होती है, और वो बारिश में अपनी गाड़ी में जाता है और काफ़ी जगह ख़राब, गलियों में पानी है, और माई भी गिरती गिराती वहाँ जब वो पहुँचता है, देखता है तो वो माई भी वहाँ बैठी होती है। वो जब चर्च बिल्डिंग से बाहर आता है चर्च ख़त्म करके, और माँ जी से पूछता है, माँ जी अब कहाँ रहती हैं? कहती मैं ये करीब ही है, अगर पैदल आऊँ तो आधा घंटा लग जाए, गाड़ी में जाऊँ तो 10-15 मिनट का रास्ता है। कहते आओ माँ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो माँ जी को साथ लेता है और गाड़ी में बिठाता है, और साथ साथ माँ जी का इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। माँ जी से कहता है, माँ जी आपके घर में और कौन है, बाबा जी हैं या नहीं? वो कहते हैं बाबा जी तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं। और पूछता, बेटों का पूछता है, और कहता है कि आपके बेटे या बेटियां कितने हैं? कहते ये एक ही बेटा है, और वो भी इस मुल्क में नहीं बल्कि इस मुल्क से बाहर है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो कहते हैं माँ जी आपको वो पैसे नहीं भेजता? कहती पैसे तो कुछ नहीं भेजता, कुछ अपनी तस्वीरें भेजता है वहाँ से, और वो मैंने घर में संभाल के रखी हुई हैं। वहाँ पहुँचते हैं और घर देखते हैं, 2 मरले के अंदर माँ जी का घर होता है, और पूछता है कि माँ जी वो कहाँ होता है? वो कहती यूरोप कंट्री में होता है, और वहाँ पर ही रह रहा है, और वहाँ पर उसने शादी कर ली है। और जब माँ जी घर के पास पहुँचती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं, कहती हैं और पैसे तो कुछ नहीं भेजता, रुपये तो कुछ नहीं भेजता, बस ये मूर्तें जो हैं वो भेजते हैं। तो वो मैं अंदर लगा देती हूँ उसकी याद में कि मेरे बेटे की तस्वीरें हैं, या उसने मेरी अपनी याद में कुछ मुझे भेजा है, तो वो द्वार पे लगा देती है। वो शख्स अंदर जाता है और देखता है वो सारा कमरा, वो सारी दीवारें, वो एक कमरा जो पूरा तो था वो डॉलरों से भरा हुआ था। उससे जो वो कागज़, जो वो तस्वीरें माँ जी समझ रही थी, पर वो डॉलर थे। वो सारे डॉलर दीवारों पर लगे हुए थे,
बात करने का मकसद ये, वो शख्स ये कहता है माँ जी ये जो तस्वीरें आप कह रही हैं ये तो आपका बेटा आपको करोड़ों अरबों पैसा भेज चुका है, वो ये तसव्वुर कर रहा होगा कि मेरी माँ तो है एक शीशे के महल में रहती होगी, पर आप गुटरी में एक रह रही, एक छोटे से कमरे में रह रही हैं। बात करने का मकसद ये, तो वो उस डॉलरों की कीमत या पहचान को जानती नहीं थी, जिसकी वजह से वो आटे से गूंद से जो भी उसे चीज़ मिलती वो द्वार के साथ उसे चपकार दे रही थी। ऐसी तरह हम लोग हैं, जितना वसी हमारा खुदा है उस खुदा को उस लिहाज से हम जानते नहीं, जिसकी वजह से अभी तक हम गुर्बत में हैं, नीचे हैं, पीछे हैं। खुदा कहता मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, तो अगर अब सरफराज नहीं तो खुदा की उस कुदरत को, जैसा वो खुदा है उसको हम उस तरह जान नहीं सके। जैसे वो माँ डॉलरों की कीमत नहीं जानती थी, डॉलर की कदर उसे पता नहीं थी, डॉलर की पहचान नहीं थी, जिसकी वजह से वो भीख मांग रही थी, हत्ता कि वो कमरा सारा डॉलर का भरा हुआ था। वो शख्स कहता है कि माँ जी आप तो करोड़ों के मालिक हैं और आप भीख मांग रहे हैं। इसी तरह आज हम अरबों में शहजादे हैं, क्योंकि बादशाह के बेटे जो होते हैं वो शहजादे होते हैं, और शहजादे होके हम अभी तक गुर्बत में है, इसी वजह से क्योंकि हम खुदा को पहचान नहीं पा रहे। जैसा हमारा वसी बुलंद खुदा है, आज खुदा को जाने, ताकि खुदा हमें जैसे सरफराज करना चाहता है, जो देना चाहता है, जो लेना चाहते हैं, जैसे बादशाह के पास सारी दुनिया सारी ज़मीन का इख्तियार है, आपको भी खुदा इख्तियार देना चाहता है। आपको खुदा गरीबी से निकालना चाहता है, आपकी बीमारी से निकालना चाहता है। खुदा को जाने पहचाने जैसा हमारा बुलंदोबल खुदा है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको तौफीक दे, ताकि आप खुदा को जाने पहचाने और खुदा से उन अलाही बरकत को हासिल कर सकें। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।